स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 13 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। यह भारत और एक मध्य एशियाई देश के बीच पहली द्विपक्षीय वर्चुअल समिट बैठक थी। नेताओं ने कोविड के बाद दुनिया में भारत और उज़्बेकिस्तान सहयोग को मजबूत करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर भी चर्चा की है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य यह है कि मजबूत और लचीला स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकताओं के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी को सुरक्षित रखे वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर चेयूथा और वाईएसआर आसारा के लाभार्थियों को 2,49,151 भेड़ और बकरी इकाइयाँ वितरित करने के लिए जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है। इसके लिए कुल 1869 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। इसके अलावा टाइम ने कोरियन बॉय बैंड को एंटरटेनर ऑफ द ईयर नामित किया गया है और लॉस एंजल्स लेकर्स के स्टार लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के अन्य उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डॉक्टर एंथोनी फैसू आदि भी हैं। अभी हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण द्वारा पार्क के विभागीय हाथियों की नियमित स्वास्थ्य देखभाल के लिए 11 दिसंबर 2020 को एक हाथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने $9 बिलियन की पहल शुरू की है। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नामक यह अपने विकासशील सदस्यों को तीव्र और न्यायसंगत समर्थन की पेशकश करेगा और प्रभावी और सुरक्षित कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद और वितरण सुनिश्चित करेगा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पश्चिम गोदावरी के एलोरू क्षेत्र में एक रहस्यमय रोग के प्रकोप की जांच के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय बहुविषयक समिति का गठन किया है। अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ और अमेजन इंडिया ने 10 राज्यों में एमएसएमई की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने फाइजर और बायोएनटेक नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दे दी है। यह बहरीन के बाद दूसरी खाड़ी देश बन गया है जिसने दवा को मंजूरी कर दिया है। अभी हाल ही में ईयू के नेताओं ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोप 2030 तक उत्सर्जन में 50% की कमी करेगा। अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीज ने 21 पशु और पौधों की प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है। उस कुल में खोई हुई शार्क शामिल है जिसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय या संभवतः विलुप्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि यह अंतिम बार 1934 में दर्ज किया गया था। अभी हाल ही में डाकघर बचत खाता न्यूनतम शेष पर रख रखाव न करने पर जीएसटी के साथ ₹100 प्रभार आकर्षित होंगे और इसे खाते से काट लिया जाएगा।
भारतीय अमेरिकी राहुल दुबे ने 1 जून को वाशिंगटन डीसी में अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे, जिसमें 70 से अधिक प्रदर्शनकारी थे जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम के सीईओ एरिक युआन को एक महामारी में जूम के विकास के लिए टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अभी हाल ही में हुंडई मोटर समूह ने बोस्टन डायनेमिक्स इनकॉर्पोरेटेड में एक नियंत्रित हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है, जो मोबाइल रोबोट फर्म को $1.1 बिलियन का मूल्य देती है। अभी हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी mRNA वैक्सीन उम्मीदवार को चरण फर्स्ट एंड सेकेंड मानव नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। अभी हाल ही में हर वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में घोषित किया था। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR जगन्नाथ शाश्वत भू हक्कू भू रक्षा पाठकम नामक भूमि पुनः सर्वेक्षण के साथ एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। कार्यक्रम 21 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 दिसंबर 2020 को लैंडमार्क पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पेरिस समझौता बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक सौदा है। अभी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और ड्रग एब्यूज कंट्रोल पर केंद्रीय समिति के बीच ड्रग नियंत्रण सहयोग पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आभासी तौर पर 10 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। अभी हाल ही में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त घटक के रूप में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक रूपरेखा का एक कार्यक्रम शुरू किया है। अभी हाल ही में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत हाई स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क WAN द्वारा अब तक लगभग 2,927 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को जोड़ा गया है। इस परियोजना के तहत हाई स्पीड वैन से जुड़े होने के लिए कल्पना की गई 2,992 साइटों में से 97.86% साइटें पूरी हो गई हैं। अभी हाल ही में भारत और साइप्रस के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के 5वें दौरे को 10 दिसंबर 2020 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन संस्थान के 30वें वार्षिक ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय के कॉन्क्लेव का विषय कोविड-19 फ्रॉम सर्वाइवल से रिवाइवल इमर्जिंग पैराडाइज इन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने घोषणा की है कि दाजीपुर अभयारण्य के विकास के लिए पहले चरण में 25 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अभी हाल ही में देहरादून में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण 11 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ है। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेसिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडॉप्टेशन इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन है। शिखर का एक लचीला और स्थायी पर्वत अर्थव्यवस्था की ओर पथ निर्माण के समग्र उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। अभी हाल ही में दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या में आगामी राम मंदिर के साथ साथ मंदिर शहर से संबंधित संस्कृति परंपरा और कला का प्रदर्शन करेगी। अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वेसल थर्ड अनुपालन बॉन्ड जारी करके 500 करोड़ रुपए तक अर्जित करेगा।
अभी हाल ही में मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी ने खुले बाजार में लेन देन में 176 करोड़ रुपए में 12 लाख शेयर या पीबीआर लिमिटेड के 2.17% शेयर बेचे हैं। अभी हाल ही में ओला ने यूरोप में ओला के इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार का नेतृत्व करने के लिए जूलियन गेफर्ड को नियुक्त किया है। अभी हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ने अपने 20वें वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार 2021 में एकल शिक्षा आयोग बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई सहित सभी उच्च शिक्षा नियामकों का विलय करेगी। अभी हाल ही में केनरा बैंक ने योग्य निवेशकों को 19 करोड़ से अधिक शेयर जारी करके सफलतापूर्वक 2000 करोड़ इक्विटी पूंजी जुटाई है। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत लगभग 81 लाख खातों में 2,05,663 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। अभी हाल ही में एस्ट्राजेनेका पीएलसी ने रूस के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट, रॉसियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और आरफॉर्म के साथ साझेदारी की है। अभी हाल ही में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C-50 पर संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण 17 दिसंबर 20 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से निर्धारित किया गया है। अभी हाल ही में 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 10 दिसंबर 20 से शुरू हुआ था, जिसका विश्लेषण स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन के साथ किया गया था, जिसमें अर्थ-गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ ने मास्टरकार्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते धूल प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में मोरक्को अमेरिका की मदद से दलाली में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला नवीनतम अरब देश बन गया है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।